नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स योगी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, 2, 3 देखा होगा। हमने हर पार्ट में सारे क्वेश्चन पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं से चुने हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चौथा पार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा करता है। एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष 18 महिलाएं कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में कर रहा है। एक पुरुष 150 दिन में, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों तो काम बराबर कर रहे हैं। चलिए तो ये 15 छिक्का 90 आदमी, 18 छिक्का 108 औरत बराबर 150 आदमी। अब आदमी को एक तरफ, औरत को एक तरफ करते हैं तो 150 माइनस 90 बराबर कितना हो गया? 60 आदमी बराबर 108 औरत। दोनों 12 से कट जाएगा। 12 पंचे 60, 12 नम्मा 108, 5 पुरुष बराबर 9 औरत। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? चलिए सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ? 15 पुरुष 18 महिलाएं 6 दिन में। जब 5 पुरुष बराबर 9 महिलाएं तो 15 पुरुष बराबर कितना होगा भाई? 5 या 15, 9 त्रिक 27 औरत। चलिए रखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 15 पुरुष 18 महिलाएं 6 दिन में, तो 15 पुरुष की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? 27 औरत प्लस 18 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 6 दिन में, गुणे 6 बराबर क्या पूछ रहा? एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? तो एक महिला क्या निकालना है? D2। फार्मूला है ना भाई हमारा, M1 D1 बराबर M2 D2। गुणा कीजिए, 7 42 की 2 हंसलाई 4, 6 दूनी 12, 4 16, 162 प्लस 18 छिक्का 108 बराबर D2। जोड़ दीजिए दोनों को, तो D2 बराबर क्या होगा? 8 6 10 और 6 1 7, 270 दिन। ये आ गया आपका आंसर। अकेली महिला 270 दिन में काम पूरा करेगी। क्वेश्चन है, एक कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और एक औरत एक लड़के से दोगुनी तेजी से करती है। यदि एक आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दोगुनी तेजी से करता है, मतलब एक आदमी बराबर 2 औरत। आगे क्या बोल रहा है?
एक औरत एक लड़के से दोगुनी तेजी से करती है, मतलब एक औरत बराबर दो लड़के, तो एक आदमी बराबर कितने लड़के होंगे? एक आदमी बराबर चार लड़के होंगे भाई। जब एक औरत बराबर दो लड़के और एक आदमी बराबर दो औरत, तो दो दूनी चार, चार लड़के होंगे। तो एक आदमी बराबर कितना हुआ? चार लड़के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक आदमी, औरत और लड़का मिलकर कार्य को 7 दिन में करते हैं। एक आदमी बराबर कितना होगा? चार लड़के प्लस औरत बराबर दो लड़के, लड़का बराबर लड़का। क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में। तो पूछ रहा है एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बराबर एक लड़का, अपने क्या ज्ञात करना है? D2। फार्मूला हो गया हमारा M1 D1 बराबर M2 D2। चलिए जोड़ दीजिए, ये हो गया 7 गुणे 7 बराबर D2। D2 बराबर 7 सत्ते 49, मतलब अकेला लड़का 49 दिन में काम पूरा करेगा। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पुरुष काम को 20 दिन में, एक औरत काम को 30 दिन में, एक लड़का 60 दिन में। 60 दिन में सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 60, और 60 तीनों से कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आया? 60। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। चलिए इफिशिएंसी निकाल लेते। आदमी की इफिशिएंसी 60 भागे 20, कितना आया? 3। औरत की इफिशिएंसी 60 भागे 30, 3 60, 2 आया। लड़के की इफिशिएंसी 60 भागे 60, 60 एक कम 60, 1 आया। ये हो गई तीनों की इफिशिएंसी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 पुरुष 8 स्त्रियां के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी 2 दिन में काम को समाप्त करने के लिए? चलिए क्या बोल रहा है? 2 पुरुष, पुरुष की इफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस 8 स्त्री, स्त्री की इफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 8 गुणे 2 हो गया। अब बोल रहा है कितने लड़कों की जरूरत होगी? लड़कों की संख्या पता नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम? x। और लड़के की इफिशिएंसी क्या है? 1, तो x गुणे 1। काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 2 दिन में, गुणे 2। ये क्या होगा? इफिशिएंसी गुणे समय बराबर क्या होता है? वर्क। वर्क हमारा कितना है? 60। फार्मूला पढ़ा होगा ना आपने, वर्क या कार्य बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ टोटल सबकी इफिशिएंसी हो गई, ये दिया गया समय हो गया, और टोटल और क्या हो गया? 60। चलिए ये सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 8 दूनी 16 प्लस x। देखिए 2 से कट जाएगा दोनों तरफ, 2 एक कम 2, ये क्या आ जाएगा? 30। तो बराबर क्या होगा यहाँ? 30। 16 6 22 प्लस x बराबर 30। x बराबर 30 माइनस 22 कितना आया? 8, मतलब 8 लड़कों की जरूरत होगी। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा करती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं।
उस काम का 2 सही 1/2 काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। चलिए हल करते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में। 4 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन में, 5 दिन में। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में। 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में, 7 दिन में। दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों बराबर काम है। 4 पंचे 20 आदमी प्लस 6 पंचे 30 औरत बराबर 21 आदमी प्लस 28 औरत। चलिए आदमी को एक तरफ और को एक तरफ कर दो, तो एक आदमी बराबर 30 में 28 घटा दो, कितना है, 2 औरत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। चलिए पहले एक इक्वेशन लेते हैं। इसमें क्या दिया है, पहला इक्वेशन है 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिन में। जब 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं तो 4 पुरुष बराबर, भाई 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं तो 4 पुरुष बराबर 8 महिलाएं। चलिए तो क्वेश्चन के हिसाब से 8 + 6 मतलब 4 पुरुष जगह 8 महिला रख दिए और 6 महिला हो गया। कितने दिन पूरा करते हैं, 5 दिन में, तो गुणे 5 बराबर क्या बोल रहा है, काम उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए 25 महिलाओं कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी। तो यहाँ चूंकि ये कंडीशन महिला के उसमें है तो पहले महिला निकालेंगे। मान लो 25 महिलाओं की x महिला सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 5 दिन में। और यहाँ काम कितना है, 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब भाई 2 सही 1/2 मतलब 5/2। 2 4 1 5, 5/2 हो जाएगा ये। 2.5 गुना को हम लिख सकते हैं ना 5/2 मतलब 5/2 काम। पहले काम कितना था, 1 काम, बाद में काम कितना हो गया, 5/2 काम। ये किस फार्मूला पे हो गया, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ये हो गया फार्मूला। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तीन गुणे 5/1 बराबर 25 + x गुणे 5, 2 ऊपर आ जाएगा, गुणे 2/5। चलिए 5 से 5 कट कर दो, 2 भी कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 7 14। अब कर दो 7 पना 35 बराबर 25 + x। तो x बराबर कितना आया, 35 - 25 10। 10 क्या होगा, महिला, मतलब बाद में 10 महिलाएं सहायता करने के लिए आई तो 10 महिला बराबर कितना है, 5 पुरुष होगा। चलिए 5, ये आपका आंसर पूछा ना, कितने पुरुष को सहायता करनी पड़ेगी, 5 पुरुष की। आंसर ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, 9 पुरुष और 12 महिलाएं 5 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 12 महिलाएं इसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए अकेले 1 पुरुष और अकेले 1 महिला द्वारा लिया गया समय। यहाँ 2 चीज़ याद करनी है। पहले
एक पुरुष कितने दिन में करेगा, फिर बाद में एक महिला कितने दिन में करेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या बोल रही है, 9 पुरुष और 12 महिलाएं 5 दिनों में। 9 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में, 5 दिन में। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, 6 पुरुष और 12 महिलाएं 6 दिनों में। 6 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में, 6 दिन में। ये बराबर होगा क्योंकि दोनों बराबर वर्क है। तो हम 45 आदमी 60 औरत बराबर 36 आदमी प्लस 72 औरत। आदमी को एक तरफ और औरत को एक तरफ रखते हैं। 45 माइनस 36 कितना हो गया, 9 आदमी बराबर 12 औरत। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुरुष के दिन में करेगा। चलिए पहले पुरुष की कंडीशन में सॉल्व करते हैं इसे। पुरुष क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन 9 पुरुष 12 महिलाएं 5 दिन में। तो 9 प्लस 12 महिलाएं, तो 12 महिलाएं की जगह 9 पुरुष ले सकते हैं क्योंकि 12 महिलाएं बराबर 9 पुरुष। तो 9 प्लस 9 कितने दिन में, 5 दिन में, गुणे 5 बराबर क्या ज्ञात करना है, एक पुरुष। 1 एक पुरुष कितने दिन में करता है, तो यहाँ क्या ज्ञात नहीं है अपने को, D2 निकाल लेंगे। चलिए 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18 गुणे 5 बराबर D2 बराबर 18 पंचे कितना होता है भाई, 90। ये हो गया पुरुष के कंडीशन में आंसर। अब क्या पूछ रहा है, एक महिला द्वारा लिया गया समय। चलिए महिला का ज्ञात कर लेते हैं। कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन 9 पुरुष 12 महिलाएं 6 दिन में। तो 9 पुरुष की जगह 12 महिला ले सकते हैं क्योंकि 9 पुरुष बराबर 12 महिला। चलिए 12 प्लस 12 महिलाएं कितने दिन में कार्य करते हैं, 5 दिन में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक महिला कितने दिन में करेगी, तो एक महिला कितने दिन में, D2 ज्ञात करना है अपने को। चलिए 12 12 कितना हो गया, 24 गुणे 5 बराबर D2। तो D2 बराबर क्या हो गया, 24 पंचे 120 दिन। ये भी हो गया आंसर। ये किस फार्मूले से हल हुआ दोनों, M1 D1 बराबर M2 D2। ये फार्मूला हमने यूज किया इसमें भी और इसमें भी। तो एक पुरुष एक महिला कितने दिन में पूरा करेगी, 90 और 120, 90 दिन और 120 दिन। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार्य को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिनों बाद 10 व्यक्ति चले जाते हैं और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए कंडीशन क्या बोल रही है, 12 पुरुष 8 दिन में। पहली कंडीशन है 12 पुरुष 8 दिन में। दूसरी कंडीशन क्या है, 16 महिलाएं 12 दिन में। 16 महिलाएं 12 दिन में, दोनों बराबर होगा क्योंकि वर्क तो बराबर हो रहा है। देखिए 12 से दोनों तरफ कट जाएगा, 12 एक कम 12, ये भी 12 एक कम 12, तब कर दीजिए 8 पुरुष बराबर 16 महिलाएं। इसको भी काट दीजिए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, एक पुरुष बराबर 2 औरत।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में क्या बोला है, 12 पुरुष 8 दिन में। 12 पुरुष कितने दिन में, 8 दिन में। तो 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 16 गुणे D2, यही M1D1 M2D2 फार्मूला से हो गया। चलो कट कीजिए, तो 12 गुणे 8 अपान 16 बराबर D2। तो D2 बराबर कितना आएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 से 1 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12। D2 बराबर 6 दिन। इसका मतलब ये हुआ 16 पुरुष ये पूरे कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब 16 पुरुष 6 दिन में कितना काम करते हैं भाई, पूरा काम कर दिए ना 6 दिन में पूरा काम। तो क्या बोल रहा है, 3 दिन बाद। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, जब 6 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो 3 दिन में आधा काम ही करेंगे ना। तो 3 दिन बाद शेष काम कितना होगा, तो शेष काम होगा 3 दिन बाद, जब आधा इनने कर दिया तो 1/2 काम होगा शेष, आधा काम। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले जाते हैं और उनकी जगह 4 महिलाएं काम पे आ गई। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, 12 पुरुष 8 दिन में। 12 पुरुष 8 दिन में बराबर, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, 16 पुरुषों ने कार्य तो आरंभ किया लेकिन 3 दिन बाद 10 पुरुष चले जाते हैं। तो 16 में से 10 गया, कितना बचा, 6 आदमी, और उनकी जगह 4 महिलाएं आते हैं। 4 महिलाएं बराबर, जब एक आदमी बराबर 2 महिला तो 4 महिला बराबर 2 पुरुष। कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे शेष कार्य, तो क्या ज्ञात करना है यहाँ, D2। हमारा फार्मूला हुआ ना भाई, M1D1 बराबर M2D2। पहली कंडीशन में 12 पुरुष 8 दिन में कितना काम कर रहे हैं, पूरा काम, मतलब एक काम। दूसरी कंडीशन में 3 दिन बाद कितना काम बाकी था, शेष काम 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो 12 गुणे 8 बराबर 6 2 क्या हो गया, 8 गुणे D2, 2 पर आ जाएगा, गुणे 2, कट कीजिए, 8 से 8 कट गया, 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12। तो क्या आया, D2 बराबर 6, मतलब शेष काम 6 दिन में पूरा होगा। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 18 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा करने में 20 दिन कम समय लगता। आरंभ में वहाँ कितने आदमी थे। चलिए करते हैं। मान लीजिए आरंभ में वहाँ x आदमी थे, तो x आदमी ने कितने दिन पूरा किया कार्य, 160 में कर सकते हैं। तो x गुणे 160 बराबर, दूसरी कंडीशन क्या है बोल रही, यदि 18 व्यक्ति और होते तो कार्य 20 दिन पहले। 18 व्यक्ति और होते मतलब x + 18, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 20 दिन पहले। पहले कितने दिन में समाप्त हो रहा था, 160, इसमें 20 कम कर दो, कितना हो गया, 140। हमारा फार्मूला है ना भाई, M1D1 बराबर M2D2। 20 से कट जाएगा दोनों तरफ, 20 8 160, 20 7 140। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8x बराबर 7x प्लस 18 7 126, या x बराबर 126। ये आ गया आपका आंसर। शुरू में वहाँ कितने व्यक्ति थे, 126। यदि 7 श्रमिक एक कार्य के 2/3 को 4 दिनों में करते हैं तो कितने श्रमिक और नियुक्त किए जाएं जिससे एक दिन में ही शेष कार्य पूर्ण हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 7 श्रमिक 2/3 काम 4 दिन में। 7 श्रमिक काम कितना है, 2/3, मतलब 2/3।
कितने दिन में कंप्लीट करते हैं काम? 4 दिन में। बराबर क्या बोल रहा है? तो कितने श्रमिक और नियुक्त किए जाएं? मतलब 7 श्रमिक थे पहले और कुछ श्रमिक बाद में नियुक्त किए। मान लीजिए x श्रमिक नियुक्त किए, तो क्या हो गया? आप श्रमिक कितने हो गए? 7 + x। अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? शेष काम 1 दिन में शेष काम पूर्ण हो जाए, 1 दिन में। तो शेष काम कितना होगा अभी? भाई 3 काम में 2 काम पहले हो गया, तो अब काम होगा 3 काम में 1 काम। 3 काम में 2 काम हो गया था, तो 3 काम में 1 काम बाकी है, मतलब 1/3 काम शेष होगा। ये हमारा फार्मूला है m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। चलिए 3 से 3 कट कर दीजिए, ये कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 हो गया। 14 बराबर 7 + x। x बराबर 14 - 7 कितना है? 7। मतलब बाद में 7 व्यक्ति और नियुक्त किए गए या श्रमिक। आंसर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 9। एक ठेकेदार एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने इसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण का 1/3 काम ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। ठेकेदार ने सड़क को कितने दिन में बनाने का ठेका लिया? 100 दिन में। ठेका लिया कितने दिन का? ठेका में क्या लिया है कि 100 दिन में बना के दूंगा। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उसने इसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया और 40 दिनों बाद निर्माण का 1/3 काम हो गया। मतलब 90 व्यक्ति 40 दिन में कुल काम का 1/3 काम कर दिया। तो क्या बोल रहा है? बाद में काम को समयानुसार समाप्त करने के लिए ठेकेदार ने और व्यक्ति लगाए। मान लीजिए जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आए बाद में वो कितने हैं? x। पहले कितने आदमी थे? 90। अब आदमी कितने हो गए? 90 + x। 40 दिन पहले काम हो चुका है और ठेका कितने दिन का है? 100 दिन का। तो अभी कितने दिन और चलेगा काम? 60 दिन। जब 1/3 काम पहले हो चुका है तो कितना काम बाकी होगा? भाई 3 काम में 1 काम हो गया, तो 3 काम में 2 काम बाकी होगा। हमारा फार्मूला है यहाँ m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। चलिए सॉल्व करते हैं। तीन से 3 कट कर दीजिए, 2 × 2 30 दूनी 60, 30 × 30 और 30 × 3 90। चलिए 4 × 3 12, 120 बराबर 90 + x। या x बराबर 120 - 90 कितना होगा? 30। मतलब बाद में 30 व्यक्ति और आए काम करने। ये क्या हो गया आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर उस कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकता है? ठेकेदार ने कितने दिन में काम करने का ठेका लिया? 124 दिन। कितने दिनों का? 124 दिन में काम करके दूंगा, ये ठेका लिया। और पहली कंडीशन क्या बोल रही है? 120 व्यक्ति नियुक्त किए तो 64 दिनों में 2/3 काम कर दिया। 120 व्यक्ति कितने दिनों में? 64 दिनों में काम कितना किया? 2/3।
तो क्या पूछ रहा है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर उस कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। मानते हैं हम एक्स आदमी उसने 64 दिन बाद हटा दिया, तो एक्स आदमी कितने हो गए अब, 120 माइनस एक्स। 124 में से 64 दिन काम हो चुका था, अब कितने दिन और शेष रह गए, 60 दिन। 3 काम में से 2 काम हो चुका था, तो कितना काम रह गया है अब, 3 काम में 1 काम रह गया। हमारा फार्मूला क्या है, m1d1 अपान w1 बराबर m2d2 अपान w2। चलिए सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 1 कम, अभी क्या आ गया 60। 60 से 60 कट कर दीजिए, 64 बराबर 120 माइनस एक्स। एक्स बराबर क्या होगा, 120 माइनस 64, 120 माइनस 64, एक्स बराबर 56। मतलब बाद में कितने व्यक्ति निकाल दिया उसने, 56 व्यक्ति निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हों तो 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ व्यक्ति को कितना मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते, तो एक्स व्यक्ति कितने दिन में काम करते हैं, 60 दिन में। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, यदि 6 व्यक्ति और होते तो काम 20 दिन पहले हो जाता, तो 6 व्यक्ति और होते तो आदमी कितना होता, एक्स प्लस 6। काम 20 दिन पहले, मतलब पहले काम 60 दिन में हो रहा था, तो 20 दिन पहले क्या होगा, 40 दिन। फार्मूला क्या है हमारे यहाँ, m1d1 बराबर m2d2। सिक्सटी एक्स बराबर एक्स प्लस 6 तो 40, काट दो दोनों तरफ, 20 दूनी 40, और ये क्या होगा, 20 3 60। 3x बराबर 2x प्लस 12, एक्स 3x में 2x उड़ा दी, कितना है, x आया, x बराबर कितना हो गया, 12। मतलब शुरू में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 12 थी। ये हमारा आंसर आ गया। भाई जिसको आता है यही पूरा कटपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 लड़के 24 दिन में कितना काम करते हैं, पूरा काम। 24 दिन में कितना काम करते हैं, पूरा काम। यदि 6 लड़के 12 दिन पश्चात, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 18 लड़के 24 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 12 दिन में आधा काम करेंगे, 1/2 काम, तो शेष काम कितना होगा 12 दिन बाद। जब आधा काम हो गया तो आधा काम होगा शेष। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में क्या दिया है, 18 लड़के 24 दिन में पूरा काम करते हैं, 18 लड़के 24 दिन में। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, 6 लड़के 12 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। जब 18 में 6 लड़के काम छोड़ के चले गए तो लड़के कितनी हो गए दूसरी कंडीशन के लिए, 12। कितने दिन लगेंगे, मतलब D2 हमको ज्ञात करना है। अब दूसरी कंडीशन पे शेष काम कितना रह गया करने के लिए, 12 दिन बाद आधा काम, 1/2 काम। पहली कंडीशन में काम कितना था, पूरा एक काम था, ये दोनों बराबर होंगे। चलिए फार्मूला क्या है हमारा, m1d1 अपान w1 बराबर
M2 D2/W2। 18 × 24 बराबर 12 × 2 पर चला जाएगा, 2 × D2। 12 कम 12, 12 दूनी 24, और ये 2 से 2 कट गया, तो D2 बराबर क्या आया? 18। मतलब शेष काम 18 दिन में पूर्ण हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग को मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर में कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस कार्य से जुड़ जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या थी? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन में 100 ग्रामवासी टूटे किनारे का 2/3 भाग को 6 घंटे में, 100 ग्रामवासी कितने भाग को? 2/3 भाग को 6 घंटे में। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुड़ जाते हैं और शेष काम 2 घंटे में कर लेते हैं। पहले 100 थे, अब कितने हो गए? कुछ अन्य जो ग्रामवासी जुड़ते हैं उनको क्या मान लेते हैं? X। अब कितने हो गए? 100 + X ग्रामवासी हो गए। अब कितने घंटे में पूरा करते हैं दूसरी कंडीशन में? 2 घंटे में। पहली कंडीशन में जब 3 में से 2 काम हो चुका था तो दूसरी कंडीशन के लिए कितना काम बचा? 3 में से 1 काम। हमारा फार्मूला है M1H1। अब सोच रहे होगे H1 क्यों आया? भाई यहाँ घंटे का जिक्र है तो उसको H से इंडिकेट करते हैं ना बाबा। M1H1/W1 बराबर M2H2/W2। तीन से 3 काट दीजिए, 2 1 कम, ये क्या आएगा? 50 हो गया, भी कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 3 150 बराबर 100 + X। ये X बराबर 150 - 100 कितना आएगा? 50। ये हो गया आंसर। मतलब बाद में 50 ग्रामवासी और आए। क्वेश्चन नंबर 14। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ देते हैं। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले जो आहार था कितने दिन के लिए था? 31 दिन के लिए। कितने सैनिकों के लिए था? 200 सैनिकों के लिए। अब क्या बोल रहा है? 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ देते हैं। 27 दिन बाद कितना दिन शेष रहेगा? 4 दिन। 27 दिन बाद 4 दिन शेष रहेगा, 4 दिन। तो जो 4 दिन शेष है वो 4 दिन भी 200 व्यक्तियों के लिए आहार था ना भाई। भले वहाँ छोड़ देते हैं सैनिक, लेकिन पहले तो 31 दिन के लिए पूरा आहार रखा गया था। तो 27 दिन बाद भी 4 दिन तक 200 सैनिकों के लिए आहार था। चलिए सॉल्व करते हैं। दो 200 सैनिकों के लिए कितने दिन तक आहार था? 4 दिन के लिए आहार था 200 सैनिकों के लिए। और क्या बोल रहा है लेकिन क्वेश्चन कि 27 दिन बाद 120 आदमी दुर्ग छोड़ देते हैं। तो 200 में से 120 दुर्ग छोड़ दिए, मतलब कितने बचे? 80 सैनिक। जब 200 आदमी के लिए 4 दिन का खाना था तो 80 आदमियों के लिए कितने दिन का होगा? D2 ज्ञात करना है। फार्मूला है हमारा M1D1 बराबर M2D2।
200 गुणे 4/80 बराबर D2। कट के दिए, 4 कम 4, यह आएगा 20 चौके 80। अब कट कर दीजिए, 20 दहम 200, D2 बराबर कितना आया 10। 10 दिन, 10 दिन के लिए आहार था। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी की तुलना में 2 गुना मजदूर हैं और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 2 गुना मजदूर है, मतलब ए की इफिशियंसी बी से 2 गुनी है। तो चलिए बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो ए की इफिशियंसी क्या होगी 2। जब दोनों मिलकर कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल कार्य क्या होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, मतलब कार्य क्षमता और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया 2 + 1 3। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों मिलके 13 दिन में करते हैं, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है 13। तो टोटल कार्य कितना हो गया 13 × 39। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी की इफिशियंसी क्या है 1, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 39 काम कितने दिन में करेगा 39/1 बराबर 39 दिन। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य का 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की कितनी है 5, सी की कितनी है 3। ये क्या हो गई इफिशियंसी हो गई तीनों की, या दक्षता। और क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर 27 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा। तो हमारा काम बराबर क्या है, वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम। ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है, एक्सप्लेन किया गया है उस पर। इफिशियंसी क्या हो गई 5 3 8 2 10। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक साथ मिलकर तीनों 27 दिन में करते हैं, तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी टोटल 10, और काम कितने दिन में करते हैं, टाइम क्या हो गया उनका 27 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया 270 काम। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे। तो 270 का 4/9 भाग कितना होगा 270 गुणे 4/9, 9 × 9 9 × 27, तो कितना आ गया 4 × 12, 4/9 भाग कितना होगा 120। 20 से मिलकर 120 काम कितने दिन में करेंगे, 120 भागें बी और सी की इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी कितनी है 5, सी की इफिशियंसी कितनी है 3, 5 दिन कितना हो गया 8, 8 × 8 और कितना हो गया 15, 8 × 120 15। आंसर कितना है 15 दिन। ये हो गया आपका आंसर। बी और सी मिलकर 4/9 काम को 15 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा खत्म होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। ए 10 दिन में करता है काम को, ए काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 20 दिन में करता है, बी काम को 20 दिन में करता है। चलिए दोनों की एफिशिएंसी लेते हैं। यहाँ बड़ी डिजिट क्या है 20, और 20 दोनों से कट जाएगा,
तो हमारा एलसीएम का आया 20। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी 20/10 कितना आया, 10 दूनी 20, 2। बी की एफिशिएंसी 20/20 कितना है, 1। ये हो गया एफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा खत्म होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, काम कितने दिन में खत्म होता है हमको पता नहीं है, तो क्या मान लिए एक्स, कि काम एक्स दिन में खत्म होता है। क्या बोल रहा है आगे, 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, काम खत्म होने के 5 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले तक ए और बी दोनों काम करते हैं। तो कितना काम करेंगे 5 दिन पहले तक ए और बी, दोनों की एफिशिएंसी जितना होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की, 2 + 1 3 गुणे कितना काम करेंगे, x - 5 दिन तक काम करेंगे ये दोनों, ए और बी, x - 5 प्लस, भाई 5 दिन पहले ए तो काम छोड़ देता है लेकिन बी काम करते रहता है, तो बी 5 दिन और आगे काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी क्या है यहाँ 1, और कितना ज़्यादा आगे काम करता है 5 दिन और। अब ये टोटल काम होगा कितना होगा, 20 काम के बराबर। भाई दोनों ने मिलकर 5 दिन पहले तक जो काम किया और उसके बाद 5 दिन अकेला बी ने काम किया, ये कितना काम हो गया टोटल, 20 काम। चलिए हल कीजिए, 3x - 15 + 5 = 20। 3x माइनस कितना हो गया 10 = 20। 3x बराबर, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 20 और 10 कितना हो गया 30। तो ये x बराबर कितना होगा, इसे काटोगे तो 10। आंसर 10, मतलब पूरा काम x दिनों में कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये हुआ हमारा पार्ट 4 समाप्त। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आता तो आप बार बार वीडियो को रिप्ले करके देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। आप पहले जो हमारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपके पास गणित की जो भी बुक है उससे इसी तरह के सवालों को हल कीजिए। गणित आपका प्रैक्टिस मांगता है, इससे घबराइए मत, आप सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। कहते हैं ना, हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी है, तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।